हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम 7th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर उसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब विभिन्न प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। आज हमें एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरा घर दिल्ली में है, जहां पराठे आदि ज़्यादा बनते हैं, परंतु खान पान की मिश्रित संस्कृति की वजह से सांभर, डोसा, इडली, जो कि दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन है, वो भी बनता है। आप अपने घर के भोजन को भी उदाहरण के लिए दे सकते हैं। अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आपके घर में दक्षिण भारतीय भोजन भी बनता होगा, और दक्षिण भारतीय के घरों में उत्तर भारत के भोजन भी बनते होंगे। तो ये खान पान की मिश्रित संस्कृति का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान के बदलाव के कई फ़ायदे हैं। जैसे हमारी खाने में रुचि बनी रहती है, देश विदेश के व्यंजनों का पता चलता है। इससे भारत की राष्ट्रीय एकता भी बनी रहती है। साथ ही इससे जल्दी बनने वाले खानों का उपलब्ध होने लगे हैं, जिससे समय की भी बचत होती है। हम अपने स्वास्थ्य और स्वाद के अनुसार भी भोजन का चयन कर सकते हैं। इन सब फायदों के बावजूद लेखक इसलिए चिंतित है क्योंकि इसके नुकसान भी हैं, जैसे स्थानीय भोजन की लोकप्रियता का कम होना, साथ ही खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। कुछ लोग उन व्यंजनों का प्रयोग अत्यधिक करने लगे हैं जो केवल स्वाद देते हैं, परंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, आगरा के पेठे आदि। इसका अर्थ है कि ऐसे भोजन जो लंबे समय से किसी विशेष स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको स्थानीय भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आंसर थे बेटा इस चैप्टर के। आशा करते हैं कि आपको समझ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।